हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस लॉबी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो में रैखिक असमकाओं के का परिचय के बारे में बात की थी। और अब हम उसके बाद प्रश्नावली 6.1 के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो वीडियो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें। तो दोस्तों हमारा पहला उदाहरण है असमका 2x-3 < 5 को हल कीजिए। जबकि तो तीन कंडीशन दी गई हैं, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू n। यहाँ क्या मतलब है, देखो r को वास्तविक संख्या को r से प्रदर्शित करते हैं, z पूर्णांक संख्याओं को z से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती उन्हें हम n से प्रदर्शित करते हैं। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक और वास्तविक संख्या। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा आर को वह। तो यहाँ क्या कह रहा कि यदि असमका ये है तो हल कीजिए, जबकि x क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और दूसरी कंडीशन क्या दी गई, x एक पूर्णांक है, और तीसरी कंडीशन हमारी दी गई है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें इन तीनों कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए इस असमका को हल करना है। तो गाइस अभी हम हल करते हैं। तो पहले हम इस असमका को दोबारा लिख लेते हैं। हल 2x-3 < 5, और हमारी असमका है 2x-3 < 5। तो हम इसको हल करेंगे बिल्कुल साधारण तरीके। 2x-3 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ < 5 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे, तो 2x < 5 + 3 8। अब देखो यहाँ हमारा जो दूसरा नियम है वो आएगा कि किसी असमका के दोनों तरफ किसी समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसमें जो हमारा असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ हम क्या का भाग करेंगे, 2 का, दोनों तरफ 2 का भाग करेंगे। तो असमका के दोनों तरफ 2 का भाग करने पर भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x। तो देखो हमारा जो दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी असमका के दोनों तरफ समान धनात्मक संख्याओं से भाग या गुणा करें तो असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ क्या, हमने धनात्मक संख्या से भाग किया तो हमारा यहाँ असमका का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो हम इसे लेस देन ही रखेंगे। तो x लेस देन, यहाँ 2 का भाग करेंगे 8 में तो 4 बार जाएगा। तो हमारा x का मान क्या आया, x < 4। अब हम यहाँ कंडीशन देखेंगे। तो पहली कंडीशन हमारा क्या है, पहली कंडीशन हमारी x बिलोंग्स टू r, यानी यदि हमारे x का है, x एक वास्तविक संख्या हो तब इसका हल लिखेंगे। तो देखेंगे वास्तविक संख्या, देखो बाकी सब होती हैं सब किसको छोड़कर, रूट के अंदर जिस संख्याओं में माइनस लगा होता है वो वास्तविक संख्या हो, जैसे काल्पनिक संख्या होती है। ऐसी संख्याओं को छोड़कर जिनके रूट के अंदर माइनस लगा हो, ऐसी संख्या माइनस होती है, इनको छोड़कर जो बाकी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इस कंडीशन को, यदि x वास्तविक संख्या हो तो x वास्तविक संख्या, तो इसको हम देखो, हम इसको वैसे तो लिख नहीं सकते कि पूरी लिखेंगे तो हमारा पेज ही कम पड़ जाएगा। तो हम इसको एक तरीके से लिखेंगे असमका का हल समुच्चय, असमका का हल समुच्चय।
हल समुच्चय समुच्चय लिखना पड़ता है इसके हल में, ठीक है। असमका का हल समुच्चय हमारा क्या होगा, ब्रैकेट लगाएंगे, x का मान 4 से क्या है, छोटा है, x का मान 4 से छोटा है, तो कहीं तक अनंत तक होगा। x का मान 4 से पहले कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। यदि x का मान 4 से बड़ा होता तो हम लिखते प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ x का मान चूंकि छोटा है 4 से, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी, फिर कॉमा 4, ठीक है। ठीक है, अब इसको कर दिए। अब इसको हमें एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। इसको केवल जो वास्तविक संख्याओं के होते हैं उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है, और बाकी को नहीं करना पड़ता। तो हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। एक संख्या रेखा बना लीजिए, ठीक है। ये अभी मैंने यहाँ 0 1 2 3 4 और यहाँ -1 -2 -3। लेकिन यहाँ क्या है, आपको ये समान दूरी रखनी है। अभी तो हम उससे ऐसे ही हो गया, लेकिन आपको नाप कर इन इन गैप बिल्कुल सेम रखना है, बिल्कुल सेम समान। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही हो दोनों में गैप, ठीक है। तो अब हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दें। तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो अनंत हो जाएगा, तो हमें यहाँ इसका पॉइंट यहाँ रख दीजिए। अनंत बहुत आगे बढ़ा सकते हैं हम इसको, यहाँ अनंत, तो ये माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ ये 4 है, तो 4 को हम यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यदि ये x का मान 4 के बराबर भी होता है, यानी x का मान यदि x लेस देन इक्वल 4 होता, यदि x लेस देन x का मान 4 के बराबर होता है या उससे छोटा होता, तो इसको हम पूरा इसको ढक देते, इसको यानी ब्लैक पूरा ऐसे बिंदु पूरा मून देते। और यदि ठीक है, लेकिन इसमें जो x का मान 4 से छोटा ही है, बराबर नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही भरेंगे नहीं, ठीक है। तो x के 4 से लेकर ये पूरा डार्क करते हुए आपको अनंत तक ले जाना है, ठीक है। तो ये हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया संख्या रेखा पर प्रदर्शित, और कुछ नहीं करना होता। ओके, अब बात करेंगे दूसरे कंडीशन पर। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारी, यदि x एक पूर्णांक हो, यदि x एक पूर्णांक है, तो दोस्तों इसमें देखो हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं करना होता है, क्योंकि पूर्णांक तो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है पहले देख लो। पूर्णांक क्या कौन कौन से बन सकते हैं, पूर्णांक कौन कौन से बन सकते हैं। देखो x का मान क्या है, 4 से कम, तो 4 से कम के जितने भी पूर्णांक होंगे वो इसमें लिख देंगे। देखो 3 2 1 0 -1 -2, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ओके, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। तो पहले हमने इसका ये लिख लिया साधारण कि कितने हो सकते हैं। अब इसका हम असमका का हल समुच्चय लिखेंगे। हल समुच्चय लिखना ना भूलें, ठीक है। असमका का हल समुच्चय, असमका का हल समुच्चय इक्वल टू क्या है होगा कि इसका हल समुच्चय होगा 3, 2 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका हल समुच्चय हो गया। अब देखेंगे हमारी तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन हमारी है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या हो। x एक प्राकृतिक संख्या, तो पहले लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या इसमें कौन कौन सी हो सकती है, यानी 4 के नीचे कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं। तो पहले लिखें प्राकृतिक संख्या बराबर कितनी होंगी, x के 4 से छोटे, x का मान चूंकि 4 से छोटा है इसलिए 4 से छोटी कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक संख्या 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है। तो हमारा असमका का हल समुच्चय होगा, असमका का हल समुच्चय, असमका का हल समुच्चय होगा हमारा 3, 2, 1,
ओके, तो यह हमारा क्वेश्चन हल होता है। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, असमका को हल कीजिए। हमारी असमका क्या है, 3 ब्रैकेट में x माइनस 2/5 लेस देन इक्वल 5 ब्रैकेट में 2 माइनस x/3। तो हमारी ये है सम। तो हमें इस असमका को हल करना है, तो करते हैं। पहले इस असमका को हम क्या करेंगे, 15 का दोनों तरफ, इस असमका के दोनों तरफ 15 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें इसको जो भिन्नात्मक है इसको भिन्नात्मक से सिंपल बनानी है। ठीक है, तो सिंपल बनाने के लिए हम 15 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे असमका के दोनों तरफ कितने, 15 का गुणा करने पर असमका के दोनों तरफ 15 का गुणा करने पर, तो हम करते हैं 15 इंटू 3 x माइनस 2/5 लेस देन इक्वल। अब देखो हमारा ये जो असमका का चिन्ह है वो चेंज नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो असमका के दोनों तरफ हमने जो गुणा किया वो क्या किया, धनात्मक संख्या का हमने पढ़ा है दूसरा नियम कि यदि किसी धनात्मक संख्या का किसी असमका के दोनों तरफ गुणा किया जाए तो हमारा असमका का चिन्ह नहीं बदलता है। यदि हम यहाँ -15 का गुणा करते तो हमारा इस जो असमता का चिन्ह है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ भी 15 का गुणा 2 माइनस x/3। अब 5 का भाग दे तो 15 में 3 बार गया, और 3 का भाग यहाँ 15 में दे तो 5 बार गया। ठीक है, अब हम 3 का 3 में करेंगे पहले 9x माइनस 2 अपॉन अब लगाना ही नहीं है, हटेगा, लेस देन 25 ब्रैकेट में 2 माइनस x। ठीक है, अब हमारा जो सिंपल हो गई, अब बड़ी आसानी से हम हल कर देंगे। 9 का अंदर गुणा करो 9x माइनस 9 का 2 में गुणा करो 9 दूनी 18 लेस देन इक्वल 25 का 2 में गुणा करो 50, 25 का x में गुणा करो 25x। ठीक है, अब हम 18 को साइड ले जाए, यानी जो चर राशियों वाले अंक हैं उनको एक साइड लाएंगे और जो अचर राशि वाले हैं उनको एक साइड लाएंगे। तो चर राशि वाले 9x और 25x है तो हम इसको इस साइड ले आते हैं, 25x को इस साइड ले आते हैं, 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल, और जो अचर राशि हमारी 18 है उसको इस साइड ले जाते हैं 50, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 18। अब इनको जोड़ देंगे 25 9 तो 9 5 14 3 2 1 3। ठीक है, 34x लेस देन इक्वल, इसको जोड़ेंगे 68। अब हम क्या करेंगे, असमका के दोनों ओर कितने का, 34 का भाग दे देंगे, क्योंकि दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि 34 का असमका के दोनों ओर भाग कर देंगे, क्योंकि देखो 68 में 34 का भाग दो तो 2 बार जा रहा है, और 34 का 34 में तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 34 का इस असमका में 34 का दोनों तरफ भाग दे देंगे। तो लिख देंगे असमका के दोनों ओर 34 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 34 का हम 34 में भाग देंगे 1 कट जाएगा, x बचेगा x। 34 का 68 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 2, x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमारा क्या है, जो हमारा हल आया, मतलब जो x का मान आया, क्या आया कि x का मान हमारा आया x लेस देन इक्वल टू, यानी x का मान जो है वो 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा भी है, यानी x का मान 2 के बराबर और 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो हम इसका हल समझ लेंगे। तो असमका का हल समुच्चय हमारा क्या होगा, -∞, 2। देखो -∞ क्यों हुआ, क्योंकि x का मान जो है 2 से छोटा है। तो देखो जब भी किसी भी चर राशि का मान किसी भी संख्या से छोटा होता है तो -∞ लगता है, और यदि बड़ा होता है तो +∞ लगता है, क्योंकि निश्चित तो है नहीं।
ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी। अब क्या है, यहाँ 2 के बराबर ही तो दो हैं, अगर नहीं भी होता तब भी 2 तो आते ही। ठीक है, अब इसको क्या है, अब इसका हल समुच्चय लिखने के बाद जो हमारी ऐसी असमकाओं होती इनमें जो कंडीशन नहीं दे रखी तो हमें इनको वास्तविक संख्याओं के तौर पर ही हल करना होता है। तो वास्तविक संख्या के तौर पर हल करेंगे तो हमारा क्या है, यहाँ पर एक संख्या रेखा पर इसको दर्शाना होगा। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले सवाल में कि यदि किसी भी चर राशि का मान कोई भी हो, यहाँ देखो जैसे x का मान 2 के बराबर भी हो और छोटा भी है, तो यहाँ देखो 2 के बराबर है, तो हम यहाँ जो बिंदु बनाएंगे उसको पूरा बंद कर देंगे, यानी पूरा ढक देंगे, तो यानी पूरा भर देंगे। और यदि यहाँ x का मान 2 के बराबर नहीं होता, यानी x का मान यहाँ x लेस देन 2 होता, केवल यही होता, तो हम इस बिंदु को ढकते नहीं, ऐसा खुला छोड़ देते। ठीक है, और जो हमारा जो कहाँ 2 से माइनस इन्फिनिटी यानी पीछे की ओर छोटा है, तो हम यहाँ ले जाएंगे पूरा ढकते हुए, ये पूरा फिल करते हुए यानी डार्क लाइन में कर देंगे और इसको भी ढक देंगे। और यदि यहाँ पर जो माइनस नहीं होता यहाँ पर जो इक्वल का चिन्ह नहीं लगा होता तो हम इसको ऐसा खुला रखते। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को। तो दोस्तों ये हमारे जो उदाहरण है वो समाप्त होते हैं, और अब आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस हल कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगला वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें, तो अगला वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो सो गाइस, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको जो हमारे वीडियो हैं वो आपको प्रोवाइड होते रहें। तो गाइस, गुड बाय।